योगी जी के द्वारा और योगी जी के पुलिस और प्रशासन के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सावन भर के लिए एक आदेश जारी किया गया है कि सावन भर जितने दुकानदार हैं वो अपने दुकान के आगे अपना अपना नाम लिख के रखेंगे, जिसके बाद से इस पर बवाल मच गया है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये समाज में जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करने वाला ये आदेश है और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने वाला आदेश है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश आया। सबसे पहले ये आदेश उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरनगर में ये आदेश जारी किया गया कि जितने दुकानदार हैं वो सावन भर अपने दुकान के आगे अपना अपना नाम लिख के रखेंगे, चाहे वो ठेला पर फल बेचने वाले हों या सब्ज़ी बेचने वाले हों या आपका ढाबा में खाना खिलाने वाले हों, सब अपने दुकान के आगे अपना नाम लिख के रखेंगे, जिस पर बवाल भी मच गया है। और जिस तरह से अब पहले प्रशासन उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इसको लागू की, अब योगी जी इसको हाथों हाथ लिए और योगी जी का कहना है कि इसको पूरा उत्तर प्रदेश में अब लागू करो, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और विपक्ष का कहना है और कांग्रेस, राहुल गांधी और आपके जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, इनका कहना है कि ये जो नया आदेश जो उत्तर प्रदेश में आया है ये समाज में खाई पैदा करने वाला आदेश है, जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करने वाला आदेश है। तो वहीं जिस तरह से इस आदेश को लेकर के पूरा बवाल मचा। सावन का पावन महीना महादेव का महीना होता है, जहाँ महादेव कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाते हैं। और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और योगी जी का प्रशासन जिस तरह से सावन का पावन महीना में लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, समाज के बीच में जिस तरह से खाई पैदा करने वाला एक अध्यादेश जारी होता है कि जितने दुकानदार हैं वो अपने दुकान के आगे अपना अपना नेम प्लेट लगा के रखेंगे, जिसके बाद से राजनीतिक नया बखेड़ा एक खड़ा हो जाता है। तो वहीं ये सोचने वाली बात है कि जिस समाज में एक ज़माने में छुआछूत का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव चरम सीमा पे था, उस समाज में एक बार फिर से प्रशासन और शासन के द्वारा फरमान लाया जाए कि अपना अपना नाम लिख के आप अपने दुकान के आगे लटकाएं, तो इससे क्या संकेत जाता है कि शासन और प्रशासन भी समाज में खाई पैदा करना चाहता है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना चाहता है, भाईचारे को ख़त्म करना चाहता है। शायद महादेव भी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि कैसे कैसे आजकल नेता बन गए हैं जो कि हमको ही नहीं छोड़ रहे हैं, हम पर ही राजनीति कर रहे हैं। जो राम सेवरी का जूठा बैर खाए, वो राम कभी धर्म देखने नहीं गए, लेकिन बीजेपी अभी धर्म पे राजनीति करने में सबसे आगे है। और इसका नज़ारा भी दिखना शुरू हो चुका है कि अब जो हिंदू है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं कहीं से खबरें भी आ रही है कि जो हिंदू है वो अब मुस्लिम का ठेले से सामान नहीं खरीद रहा है, जो मुस्लिम है वो हिंदू का ठेले से सामान नहीं खरीद रहा है। तो वहीं जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने से छोटे जाति के लोगों के दुकान से सामान नहीं खरीद रहे हैं, और छोटे जाति के जो लोग हैं वो ऊंची जाति के लोगों से सामान नहीं खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा खबर भी आ रहा है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि समाज में धर्म के नाम पे भेदभाव पैदा करना हुआ, और इसको गोदी मीडिया सही भी ठहराने में लगा है। वैसे भी गोदी मीडिया, रवंडा मीडिया, नचनिया मीडिया से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि ये विकसित राष्ट्र बनाए, ये समाज को खाई में डालने का काम ये करेगा। ये आपको, देश को कभी विकसित राष्ट्र नहीं बना सकता है आपका मीडिया। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सावन के पावन महीने पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये सही नहीं है और योगी जी को और योगी जी का प्रशासन को सोचना चाहिए। महादेव भी ऊपर से देख रहे होंगे तो भी अचंभा में पड़ गए होंगे कि वो तो कभी बोले नहीं कि तुम हिंदुओं के दुकान से सामान लेके आओगे तो तभी तुमको हम आशीर्वाद देंगे, मुसलमान के दुकान से लेके आओगे तो नहीं आशीर्वाद देंगे, ऐसा तो महादेव कभी बोले नहीं। तो वहीं बीजेपी अभी राजनीति करने में लगी हुई है सावन के पावन महीने में, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान और आपके नीतीश कुमार की जो पार्टी है, ये दोनों सवाल खड़ा कर रहे हैं और दोनों का मानना है कि ये जो आदेश उत्तर प्रदेश में प्रशासन और योगी जी के द्वारा जारी किया गया है ये सही नहीं है। तो वहीं बीजेपी अपनी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक बनती है। वही बीजेपी जो कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है, जो 5 साल से चाइना बंद करके रखा हुआ है, उसको ना बीजेपी के कोई नेता चाइना से जाके बात करके खुलवा पाते हैं, ना मोदी जी शी जिनपिंग से मिल के खुलवाने में अभी तक सफल हुए हैं। योगी जी ही चल जाते चाइना, एक बार शी जिनपिंग से मिल लेते। जो योगी जी जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बने हुए हैं, वो जाके एक बार कैलाश मानसरोवर का यात्रा को लेके चाइना से बात करते। लेकिन
ये लोग हिंदुओं का धर्म पे राजनीति करेंगे। कैलाश मानसरोवर का यात्रा सबसे पवित्र यात्रा माना जाता है और महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। और वो जो कैलाश पर्वत है वो आपका चाइना में है, जो कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना जाता है, जिसका आधा हिस्सा आपका चाइना में पड़ता है। और चाइना कैलाश मानसरोवर का यात्रा पिछले 5 साल से बंद करके रखा हुआ है। तो मोदी जी, योगी जी को जाके खुलवाना चाहिए ना, कि सावन के महीने में जो महादेव के भक्त हैं वो कम से कम मानसरोवर का यात्रा जाके करते, शिवलिंग का दर्शन होता कैलाश मानसरोवर में महादेव का। लेकिन उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी, उस पर बीजेपी चुप्पी साध के बैठी हुई है। लेकिन हिंदुओं का जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब भी कोई त्यौहार आता है, तो उस पर राजनीति करने में बीजेपी सबसे आगे नज़र आती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी है तभी तो हिंदू का धर्म बचा हुआ है, नहीं तो हिंदू का धर्म खतरा में था इससे पहले। कमाल का बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी को सोचना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।